गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी फार्मूले दिए गए हैं आपकी बुक में, टोटल फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। और प्यारे दोस्तों, जो क्लास मैं लेता हूँ उसी क्लास से संबंधित डेली आपको 5 होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ। तो यदि आप 5 होमवर्क के क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं तो आपकी एक बेहतर तैयारी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है उसको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है वो क्लास से ही संबंधित होता है। यानी कि जो क्लास मैं लेता हूँ उसी क्लास से संबंधित 5 क्वेश्चन होते हैं। तो क्लास लेने के उपरांत यदि आप उस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से डेली आप होमवर्क के क्वेश्चन जरूर किया कीजिए। कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क के क्वेश्चन डेली करते हैं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n ब्रैकेट में n धन 1 का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1/1 इंटू 2 को 1/1 इंटू 2 को आप लिख सकते हैं 1/1 माइनस का 1/2। यह कैसे होता है समझ लीजिए। देखिए 1/1 इंटू का 2 है तो इसको मैंने लिखा 1/1 माइनस का 1/2। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 2 एलसीएम होगा, यहाँ से 2 माइनस 1 यानी मिला आपको 1/2। तो क्या मैं 1/2 को 1/1 इंटू का 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, ऐसा मैंने लिख सकता हूँ। 1/2 को 1/1 इंटू का 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 2 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको इस रूप में चेंज कर दिया। तो चेंज किया तो 1/1 माइनस 1/2 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 माइनस का 1/3 मिलेगा, प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 और यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 माइनस का 1/4। तो मिलेगा आपको 1/3 माइनस का 1/4 प्लस डॉट 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 1/n धन 1 के रूप में दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1/n माइनस का 1/n धन 1। यानी कि जो पहली वाली नंबर है उसमें से दूसरी वाली नंबर को घटाना है। जैसे 1/3 इंटू 4 है तो 1/3 में से 1/4 घटाना है। उसी तरह 1/n में से 1/n धन 1 घटाना है। तो ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल होगा, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल होगा। ऐसे ही माइनस का 1/4 यहाँ पर आएगा, प्लस का 1/4 कैंसिल होगा। यानी कि सारी वैल्यू आपकी कटती जाएंगी। तो मिलेगा क्या आपको, शुरू में आपको 1/1 मिलेगा और लास्ट में आपको ये वाला नंबर मिलेगा, यानी 1/n धन 1 मिलेगा। ऐसे ही सारी वैल्यू कटती जाएंगी। तो मिलेगा क्या आपको, शुरू का आपको 1/1 मिलेगा और लास्ट वाला नंबर मिलेगा, क्योंकि सारी वैल्यू बीच में ऐसे कटती जाएंगी। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा n धन 1 आपका एलसीएम होगा, यहाँ से हो जाएगा n धन 1 और माइनस का 1। अब देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको n/n धन 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। करड़ी के अंदर 25, करड़ी के अंदर 16, करड़ी के अंदर 36/49 और करड़ी के अंदर 3। आपको चेक करना है इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जो भी बच्चा हमारा पहला क्लास देखा होगा, यानी कल की क्लास जो देखा होगा, वह इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको आप करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं।
अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते। अब देखिएगा करड़ी में 25 है तो करड़ी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी यह तो अपरिमेय संख्या है नहीं। कड़ी में 16 को कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी यह भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। कड़ी में 36/49 है तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का वर्गमूल 7, तो यह भी होगा नहीं। अब देखिए करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 को क्या आप बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, यानी कि जो आपकी अपरिमेय संख्या होगी वह कड़ी में 3 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैंने देखा कि करड़ी में के अंदर 3 है तो इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 14, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 1/4 और ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है 24 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आपको चेक करना है कि वह संख्या कौन सी है। पूछा जा रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। तो मैं मान लेता हूं, तो माना कि संख्या बराबर x, मैंने मान लिया कि वह संख्या x है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो मैंने मान लिया संख्या x है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो वह संख्या क्या होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो यदि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो आप इसको मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक और ऑप्शन दोनों माध्यम से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था ठीक कि सबसे पहले सी ऑप्शन चेक करिए, फिर डी, फिर बी, फिर ए। तो ऑप्शन नंबर सी आप चेक करेंगे तो 24 रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान 24 लेंगे प्लस का 1/24। तो देखिएगा 24 का गुणा 24 में करेंगे तो होता है 576 और एक 577/24। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करना है। ऑप्शन नंबर बी में आपको 1/4 लेना है x का मान, तो x का मान 1/4 लेते हैं तो 1/4 प्लस का 1/x का मान 1/4 रखेंगे बराबर हमको चाहिए 17/4। तो देखिएगा 1/4 और ये 4 आपका ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, तो 4 चौक 16 1 17/4। तो आपने देखा कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों इसका मैं बेसिक मेथड भी समझा देता हूं कि बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बोला है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो एक संख्या मैंने माना है x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग आपका 17/4 है। तो हल कर लीजिए, यहां से हल करेंगे तो मिलेगा आपको x² प्लस का 1/x बराबर मिलेगा आपको 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4x² धन का 4 बराबर आपका हो जाएगा 17x। इसको आप लिख सकते हैं 4x² माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर 0। अब देखिए यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। 4 चौक 16, 16 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 17 आए, तो 16 कम 16 16 1 17। तो यहां से आपका हो जाएगा 4x² माइनस का 16x प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। अब देखिएगा यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस का 4 बराबर 0। अब इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन है 4x, तो मिलेगा आपको 4x यहां से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा
माइनस का 4 मिलेगा। अब देखिए इन दोनों व्यंजक से माइनस का एक कॉमन लेते हैं तो मिलेगा आपको x माइनस का 4। अब यह दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, यानी x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो x के दो मान आएंगे, एक मिलेगा यहाँ से आपका x बराबर 4 और एक यहाँ से x का मान मिलेगा, कितना मिलेगा 1/4। तो 4 वाला ऑप्शन तो आपके चारों ऑप्शन में दिया नहीं है, 1/4 वाला दिया है, यानी कि इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू ऑप्शन से सॉल्व करने में। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 मत पड़ते हैं, जिसमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। यह आपका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। बोला गया 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। फिर आगे बोला गया है तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 2016 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 4 भी, यानी कि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। तो मैंने मान लिया 2 लोगों को, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चुनाव में कुल 9,791 मत है। कितने मत है? कुल मत जो आपके हैं वो आपका 9,791 है। फिर आगे बोला गया है 116 मत निरस्त हो गए। तो निरस्त कितना हो रहा है? इसमें से निरस्त आपका 116 मत हो जा रहा है, तो घटा लीजिए। तो 9,791 में से आपको 116 घटाना है, तो 11 में से 6 जाएगा 5, फिर यहाँ 8 में से 1 जाएगा 7, फिर 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9, यानी 9,675 वोट आपका वैलिड वोट है। आपका वैलिड वोट है। कुल वोट 9,791 था, जिसमें से इतना निरस्त हो गया, यानी कि इनवैलिड हो गया, खराब वोट हो गया, तो 116 मैंने घटा दिया, यानी 9,675 वोट कुल वैलिड है, वैध है। ठीक, फिर आगे बोला गया है कि विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। जो विजयी होता है उसको 5 अनुपात में वोट मिलते हैं और जो हारता है उसको 4 अनुपात में वोट मिलते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो विजयी प्रत्याशी वो आपका ए है, इसको 5 वोट मिलते हैं। तो जो ए आपका मान लीजिए विजयी वाला है, विजयी प्रत्याशी है, और ये आपका हारने वाला है, और जो हारने वाला प्रत्याशी है उसको 4। तो यह आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। बोला गया कि विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मैंने मान लिया कि विजयी को 5x वोट मिले और हारने वाले को 4x वोट मिले। तो कुल वैध वोट कितना है? कुल वैध वोट आपका 9,675 है। तो 9,675 में ही 4x और 5x बटा है, यानी कि 9,675 जो आपकी वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 5x इसको वोट मिला है और 4x इसको वोट मिला है, यानी कि 9x का जो मान है वह 9,675 के बराबर है। ध्यान से समझिएगा। बोला गया कि हारने वाले के 4 के स्थान पर जीतने वाले को 5 मिलता है, और मैंने निकाला कुल वैध वोट 9,675 है, यानी कि 5x जीतने वाला पा रहा है और हारने वाला 4x, यानी 9x का जो मान है वो आपका 9,675 है। तो एक x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान कितना आएगा? 9,675 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1 का 9, फिर 6 कटेगा नहीं तो 0 उतरेगा, फिर 6 7, तो 9 7 63 बचेगा, फिर 4 और 5 9 बचे 45, यानी कि जो x का मान है वो आपका 1,075 है।
यक्स का मान 1075 है। तो क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले। तो ये बताइए इन दोनों में कितने का अंतर है। ये 5x पा रहा है, ये 4x, यानी कि यक्स मत ये ज्यादा पाया तभी जीता, और यक्स की वैल्यू आपने निकाला है 1075। तो कितने मत से विजय हुआ है, 1075 मत से। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी में यदि आपसे पूछ लेता कि विजयी प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो एक एक्स का मान 1075 है, ये 5x पाया है, तो 5 गुणे 1075 कर लेते तो विजयी प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा वो पता चल जाता। इसी में यदि पूछ लेता कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो एक एक्स बराबर 1075 है, तो 4x का निकालना है, तो 4 गुणे 1075 कर लेते तो हारने वाले को कितना मिल रहा है इसका मान पता चल जाता है। तो कहीं से भी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन समझ लीजिए बता दिया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। आपसे बोला गया है कि संख्या 0.45 को आपको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, जिसमें कंडीशन ये होता है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0.45 को आपको P/Q के रूप में चेंज करना है। तो देखिएगा 2 अंक पे दशमलव है, तो हटाने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे और 100 से भाग करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो मिलेगा ऊपर 45 और नीचे मिलेगा आपको 100। 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 भी चाहिए हम 100, यानी आपको मिलेगा 9/20। ये आपका परिमेय संख्या हो गया क्योंकि P/Q के रूप में है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। मूल भिन्न है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि भिन्न का जो हर है अंश से 5 अधिक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x। मैंने मान लिया कि जो भिन्न का अंश है वो आपका x है। बोला गया है कि भिन्न का हर अंश से भी 5 अधिक है, तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा, अंश से 5 अधिक कर दीजिए तो x धन का 5। यहां तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भिन्न का जो हर है अंश से 5 अधिक है, तो मैंने मान लिया कि जो भिन्न का अंश है वो x है, तो हर क्या हो जाएगा x धन 5। तो आपका भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है आपका अंश बटे हर, तो अंश का मान है x और हर का मान है x धन 5। फिर आगे बोला गया है यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश आपका x है, इसमें 7 जोड़ दिया जाए और हर आपका x धन 5 है। बोला है यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश आपका x था, उसमें मैंने 7 जोड़ दिया और हर आपका सेम है तो सेम उतार दिया। बोला गया है जोड़ देने पर जो भिन्न का मान है वो आपका 8/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न आपका क्या है, यही है x/x धन 5। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। चारों ऑप्शन आपको देखेंगे तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें भिन्न के अंश और हर के बीच के डिफरेंस 5 है। ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे कि 9/14 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल ऐसा ऑप्शन है जिसमें भिन्न के अंश और हर के बीच 5 का डिफरेंस है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को आपको देखना है कि किस ऑप्शन में, देखिएगा अंश और हर में कितने का डिफरेंस है, केवल और केवल 5 का। तो देखिएगा कि किस ऑप्शन में भिन्न के अंश और हर के बीच 5 का डिफरेंस है। यदि एक ही ऑप्शन में भिन्न के अंश और हर के बीच 5 का डिफरेंस है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 था,
ये तो बात आपको क्लियर है, एक ट्रिक से मैंने बता दिया। अब देखिएगा आपको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका 7x प्लस का 49 बराबर 8x प्लस का 40। अब 8x में से 7x घटाएंगे तो x बचेगा और 49 में से इस 40 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी x का मान आपका 9 आ गया। तो अब मान रख दीजिए, तो x का मान 9, x का मान 9 और धन 5, यानी आपका हो गया 9/14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से समझा दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि 300 से लेकर के 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो छूटेगा नहीं, तो ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतया विभाजित है। तो सबसे पहले आप 300 को 8 से डिवाइड करिए, देखिए हो रहा है कि नहीं। तो 8 3 24 बचे 6 और 0, 8 3 24 बचे 6 और 0, तो 8 7 56 होता है। आपको 300 के ऊपर लेना है, नीचे नहीं। तो 8 7 56 हो रहा है, यानी आपका 4 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है, यानी कि 4 यदि हमको और मिल जाता तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि हमारी जो पहली संख्या होगी वो आपका 304। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, 300 को 8 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 4 शेष बच रहा है, 300 में से 4 शेष बच रहा है, यानी कि यही संख्या 300 ना होकर के 296 होता तो हमारी वैल्यू कट जाती, लेकिन हमको 300 के ऊपर लेना है तो 4 यहाँ पर शेष बच रहा था, 4 मैंने और जोड़ दिया, यानी 300 में 4 जोड़ दिया तो 304। अब देखेंगे 304 पूरी तरह से कटेगा तो 8 3 24 बचे 6 और 4, यानी 8 हटाए 64, यानी कि जो पहली संख्या आपकी होगी वो आपकी होगी 304। ठीक, अब पूछा जाए दूसरी संख्या तो 304 में 8 जोड़ दीजिए, यानी आपका होगा 312। उसके बाद से डॉट 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 1900 के बीच लेना है, यानी 1900 के ऊपर नहीं लेना है, 1900 के अंदर ही लेना है। तो 1900 को आप 8 से डिवाइड करिए तो देखेंगे 8 दूना 16 बचे 3 और 0, 8 दूना 16 बचे 3 और 0, तो 8 3 24, अब बचा 6 और 0, तो 60 को आप 8 से डिवाइड करिए तो 8 7 56, यानी कि यही 1904 कम होता, यानी 1900 ना होकर के 1896 होता तो हमारा काम बन जाता है, यानी कि लास्ट वाली जो संख्या होगी वो आपका 1896। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि पहली संख्या क्या होगी और लास्ट संख्या क्या होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा 300 और 1900 के बीच पूछा गया है तो 300 के ऊपर लेना है और 1900 से पहले लेना है, यानी 300 से आगे लेना है और 1900 से पहले लेना है कि कौन संख्या है 8 से विभाजित है। तो मैंने देखा 304 फिर 312, अब तीसरी संख्या पूछ लिया जाए तो 312 में 8 जोड़ दीजिए, यानी 320 हो जाएगा। अब संख्या ज्ञात करना है, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है। तो a आपकी श्रेणी तैयार हो गई, तो a का मान कितना है? a का मान आपका 304 है। d का मान कितना है? 8। समांतर क्या होता है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 312 में 304 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब बात करें अंतिम पद, तो अंतिम पद आपका कितना है? अंतिम पद आपका है 1896। L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। यह फार्मूला आपके बुक में नहीं दिया था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब आपके संख्याओं की संख्या पूछी जाए और a और l का मान दे रखा हो तो यही फार्मूला लगाना है, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। L का मान आपका है 1896 बराबर a का मान आपका है 304 प्लस का n का मान निकालना है, यानी n माइनस 1 और d का मान है 8। इसी को सॉल्व कर लीजिए।
अब देखिए 1896 में से आपको 304 घटाना है, बराबर आपका हो जाएगा n माइनस वन इंटू का 8। अब घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 18 में से 3 जाएगा 15, यानी 1592 बराबर n माइनस वन इंटू का 8। 8 से काटिए तो 8 एक कम 8, बचे 7 9, 8 9 72, फिर 7 2 यानी 8 9 72, यानी n माइनस वन बराबर आपको मिल गया 199। तो n का मान निकाले कितना होगा 200, यानी कि 300 और 1900 के बीच 8 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या जो होगी वो आपका 200 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग है। 100 से 1000 के बीच 100 से 1000 के बीच आपको 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। इसमें आपको n का मान निकाल देंगे, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए, 5 से विभाज्य पूछा जा रहा है, यानी 100 से आगे लेंगे। 100 नहीं लेना है, 100 भी 5 से विभाज्य होगा, लेकिन आपको 100 नहीं लेना है। तो इसका 100 से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 105, फिर 5 से विभाज्य तो 105 में जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, फिर 115, फिर डॉट 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 1000 के बीच, यानी 1000 आपको नहीं लेना है, 1000 के पहले का लेना है। तो 5 घटा देंगे तो 995 आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी से आप एन का मान निकालिए, फिर आप योग निकाल लीजिए। तो देखिए एल का मान आपका है 995 बराबर ए का मान आपका कितना है 105 प्लस का n माइनस वन, डी का मान कितना है 110 में से 105 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिएगा 995 माइनस का 105 बराबर n माइनस वन इंटू का 5। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर आपका हो जाएगा n माइनस वन इंटू का 5। 5 से काटिए तो 5 एक कम 5, बचे 3 9, 5 सते 35, फिर 5 40, यानी n माइनस वन बराबर आपको मिल गया 189। n माइनस वन बराबर आपको मिल गया, n माइनस वन बराबर आपको मिल गया 178, n माइनस वन बराबर 178, तो n बराबर कितना मिलेगा 179। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों n का मान आपका आ गया 179। अब आपको चेक करना है कि आपका प्रथम पद और अंतिम पद वाला n पदों का योगफल का फार्मूला लगेगा या s बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d का। तो यहाँ पर l का मान आपको पता है और a का भी मान पता है, तो प्रथम पद और अंतिम पद का मान पता हो तो हमको पता है कि योगफल का फार्मूला होता है n बाई 2 a प्लस का l। तो यही फार्मूला लगा दीजिए। n का मान है 179 डिवाइडेड बाई 2, a का मान आपका है 105 प्लस का l का मान आपका कितना है 995। l क्या होता है अंतिम पद, तो 995। अब देखिएगा 179 डिवाइडेड बाई 2, a जोड़िए तो 5 5 10 को 0, फिर 9 और 1 10 को 0, फिर 9 1 10 और 1 11। इसी को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बोला गया कि 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है, लेकिन 8 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो सबसे पहले 56 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 29 शेष बच रहा है। इसी संख्या को जब 8 से भाग देते हैं कुछ नहीं शेष बचता। तो करना क्या है, जो 56 से भाग देने पर आपका 29 शेष बच रहा है, इसी 29 को आपको
8 से डिवाइड कर देना है। तो 8 3 24, अब घटाइए 29 में से 24 जाएगा 5, यानी कि इसी संख्या को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो उस संख्या का जो शेष होगा वो आपका 5 होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आपका जैसे बोला है 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो 29 को ही आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, जितना शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 x स्क्वायर बराबर x ब्रैकेट में x धन 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x धन 1 डिवाइडेड बाय 6 हो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर बराबर है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट कल की क्लास देखा होगा उसको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा। मैंने बताया था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के स्क्वायर के रूप में हो तो उसका फार्मूला होता है n धन 1 2n धन 1 डिवाइडेड बाय 6। तो किया क्या है, आपको फार्मूला तो दे रखा है, बस किया क्या है n की जगह x लगा दिया, यानी जहां जहां पर x है वहां पर आपको n मैंने बताया था तो n की जगह x लगाया है, तो सेम फार्मूला है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 1 से 19 के स्क्वायर में से सम संख्याओं का यदि मैं स्क्वायर घटा दूं तो विषम का ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर में से मैंने 1 से 19 टोटल का स्क्वायर निकालना हूं। इसके स्क्वायर में से मैं सम संख्याओं का स्क्वायर यदि घटा दूं तो विषम का आ जाएगा। हमसे विषम का ही पूछा जा रहा है, तो सम संख्याओं का घटाते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी 18 का स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। 1 से 19 की प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं को घटाएंगे तो विषम संख्या आ जाएगी, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिएगा मैंने आपको स्क्वायर के रूप में यदि प्राकृतिक संख्याएं है उसका फार्मूला बताया था, आपका होता है n धन 1 2n धन 1 डिवाइडेड बाय 6। जैसा कि मैंने बताया कि सेम फार्मूला होता है, जहां जहां पर n यूज किए हैं हम वहां पर x यूज किया है। तो सॉल्व करते हैं, ये तो इसका फार्मूला हो जाएगा। अब माइनस का सेम फार्मूला यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन करना है। देखिएगा ध्यान से, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा प्लस डॉट 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 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा इस श्रेणी के लिए n का मान पूछे कितना होगा 19, तो रख दीजिए 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए n का मान 19 लेना है, 19 को गुणा 2 में करेंगे तो 19 गुना 38, 38 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 39। अब बट्टे का आपको आ जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा इस पूरे श्रेणी में आपका 4 कॉमन है, तो 4 में कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 9 प्लस का डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 और 32, 4 एकम 4 यानी 81 मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 3 6 और 2 दहिया 20 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 13 3 39। अब 13 10 और 19 का गुणा कराना है तो हो जाएगा आपका 19 गुणे 10 गुणे 13। ठीक, अब देखिएगा माइनस का 4 है, 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस डॉट 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 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब देखिएगा इसको गुणा करा लीजिए तो 19 गुणे हो जाएगा, 13 का गुणा 10 में करेंगे तो 130 होगा माइनस। अब देखिए 4 है ही, अब यहाँ पर भी आपका 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आप यही फार्मूला लगा सकते हैं। तो n धन 1
2n धन 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिएगा यहाँ पर जो n का मान है वो आपको 9 लेना है, तो हो जाएगा आपका n यानी 9 n धन 1 यानी 9n का मान है, एक जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, और 2n धन 1 n का मान 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, बट्टे का आपका कितना हो जाएगा 6। इसी को हल कर लीजिए। अब देखिए 3 त्रिका 9 होगा, फिर आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बचे 10। अब गुणा कराइए 19 का 130 में तो 0 होगा ही होगा। अब देखिए 19 या 57 को 7 हासिल बचे 5, 19 से कम 19, 19 और 5 कितना हो जाए 24 यानी 2470 माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या मिला 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 15 का गुणा 19 में कर लेते हैं, देखिए कितना आता है 15 का गुणा आप 19 में करेंगे और बाहर 4 भी है तो इस 4 से भी इसमें गुणा करा लेते हैं, तो 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 60 मिलेगा, और गुणे 19 करेंगे तो 19 छक्का कितना होता है 114 होता है 0, यानी इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19 तो आपको मिलेगा 1140। अब 1140 घटाइए तो 0 में से 0 जाएगा मिलेगा 0, फिर 7 में से 4 जाएगा मिलेगा आपको 3, फिर आपका 4 में से 1 जाएगा आपको मिलेगा 3, फिर 2 में से 1 जाएगा आपको मिलेगा 1, यानी फाइनली जो आंसर आपका आएगा 1330। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है गुणनफल 2153 पर पावर 167 का इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 3, ऑप्शन नंबर बी आपका है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 9। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको इसको सॉल्व करना है और इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसको आप बेसिक से तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि 2167 पे पावर 167 है तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। हमको इकाई के अंक से केवल मतलब है, ध्यान में रखिएगा। यदि हम पूछे 2153 में इकाई का अंक क्या है तो कहेंगे आप 3, तो 3 पर पावर आप कर दीजिए 167। मैंने क्या किया 2153 में इकाई का अंक 3 लिया, उस पे पावर 167 कर दिया। अब करना क्या है 167 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करिए तो 4 चौका 16 कटेगा और यहाँ 7 डालेंगे तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है 3, शेषफल आपका कितना आ रहा है 3, यानी कि 167 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल 3 आ रहा है। अब क्या करना है, अब केवल आपको शेषफल से मतलब है, तो इकाई का अंक 3 रहेगा ही, शेषफल कितना आया 3, तो जो शेषफल आपका आया रहेगा वो इसका पावर में जाएगा। अब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 27, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 7, तो जो इस नंबर का इस बड़ी वैल्यू का जो इकाई का अंक होगा वो आपका 7 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 2 1 5 6 2 में पर पावर मान लीजिए आपका 197 है, तो बचाइए इकाई का अंक क्या होगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा और आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो बड़ा नंबर दिया गया इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 2 है, 2 पर पावर कितना है 197। अब आपको 197 को 4 से डिवाइड करना है, 197 को आप 4 से डिवाइड करिए तो 4 चौक 16 बचे आपका 3 और 7, 4 को आप 4 से आप 37 को काटेंगे तो 4 नमा 36 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। अब आपको किससे मतलब है, केवल और केवल शेषफल से मतलब है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, शेषफल कितना है 1, तो 1 जो आपका शेषफल है वो पावर में आएगा, तो 2 पे पावर 1 का मान कितना होगा 2, यानी कि इस बड़ी वैल्यू का जो इकाई का अंक होगा वो आपका 2 होगा। इस तरीके से पूरी तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस टाइप का मैं होमवर्क में 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है
एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है। जब इस संख्या के 1/3 को x से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया एक संख्या को जब x से डिवाइड करते हैं तो 8 शेष बचता है। जब उसी संख्या के 1/3 को x से डिवाइड करते हैं तो 29 शेष बचता है। आपको 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है आपको बताना है। बोला है कि 1/3 से विभाजित करने पर 29 शेष बचता है। तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन में चेक करिए कि कौन कौन से ऑप्शन 3 से डिवाइड है। तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करिए तो कितना मिलेगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, फिर 7 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब इसको भी 3 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 1 और 7, 3 5 15, बचे 2 और 5, यानी यह भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 का 9, 1 और 8, 3 4 18, 3 1 3, यानी आपका या तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको भी चेक करिए 3 से डिवाइड करके तो 3 3 का 9, फिर आपका 1 3, यानी 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि आपका ना तो ऑप्शन ए होगा ना तो ऑप्शन बी होगा, या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो ऑप्शन डी। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका है 1083 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1035। बोला जा रहा है कि x से डिवाइड करने पर 8 शेष बचता है। तो सबसे पहले 8 ही घटा लेते हैं दोनों से। तो देखिएगा 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7 और 1075 हो गया। इसमें से भी 8 घटाइए तो 15 में से 8 जाएगा 7, फिर यहाँ 2, फिर 1027। ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर है। और मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करके देखा है कि जो ये संख्याएं आपको मिल रही है 1075, 1027, तो जो आपका x का मान है इसमें बोला गया है ना कि बोला गया है कि x से भाग देने पर, यानी कि हमने देखा है कि जो x का मान आ रहा है वो आपका 79 आ रहा है। तो 1075 को भी आप 79 से डिवाइड करिए और 1027 को भी 79 से डिवाइड करिए। जो दोनों में से संख्याएं आपकी 79 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी वही आंसर सही होगा। तो 1075 को 79 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो 79 से 1027 को डिवाइड करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 80 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगी या तो स्वयं की संख्या से। तो 80 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80। तो यही 80 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 5 और उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग क्या है। दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो मैंने मान लिया दो संख्याएं x और y है। इनका जो अंतर है यानी x माइनस वाई है वो 5 है और इनका जो गुणनफल है वो आपका 13 है। तो आपको वर्गों का योग ज्ञात करना है, यानी आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एक बार और ध्यान से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। बोला है दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो मैंने मान लिया दो संख्या x और y है, अंतर 5 है तो यानी x माइनस वाई बराबर 5 और उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग, तो x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो आपका फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
माइनस का 2xy। अब x माइनस वाई का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 x इंटू वाई का मान है 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा 25, यह 13 दूना 26 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 और 26 कितना हो जाएगा 51, यानी कि x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का मान 51 आ गया। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब मैं आपको होमवर्क के 5 क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने आपको जिस टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसी टाइप के 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं। तो अब देखते हैं होमवर्क के 5 क्वेश्चन। इस तरीके से प्यारे दोस्तों होमवर्क के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 0.65 को परिमेय संख्या में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 400 और 2100 के बीच कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, आपको इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 91643 पे पावर 205 में इकाई का अंक क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका x धन y बराबर 5 हो, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 17 हो तो x माइनस y का मान क्या होगा यह आपको बताना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसको सॉल्व करने के लिए यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप चैप्टर नंबर 6 का पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, इस टाइप का फार्मूला बताया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।